सत साहिब सभी को राम राम। आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और साहिब की जो वाणी है वो सारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। परमात्मा जैसा आदेश करता है, जैसे सतगुरुदेव प्रेरणा देते हैं, वैसा ही आपके पास आता है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बस एक गुजारिश है, एक विनती है मेरी कि जो बताया जाता है उसको थोड़ा कर लिया कीजिए। नाम जाप वगैरह जो चीज़ें बताई जाती हैं वो थोड़ा सा कर लेंगे तो आपके बेहतरी के लिए बताता हूँ मैं। क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता है। एक बार समय निकल गया तो निकल गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो आपके जो हैं इनको देख लेते हैं कमेंट। आपके सवालों के जवाब, कुछ अच्छे सवाल आए हैं। इसमें है कि प्रणाम गुरुजी, जब परमात्मा जानते हैं संसार में दुख है तो फिर संसार में क्यों डाला? ऐसा है साहिब कि परमात्मा ने तो सबको सुख दिया था, सबकी झोली में प्रेम डाला था। और परमात्मा ने क्या कहा? जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। नियम यही है सृष्टि का, जैसा कर्म वैसा कर्म फल। बस बहुत सिंपल सी चीज थी। दूसरों के साथ अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे बुरा होगा। इतना ही कहा था परमात्मा ने, और कुछ नहीं। बोले ये खेल है, ये खेलना है। तब तो आपने भी हाँ भर दी कि ठीक है जी, खेलते हैं खेल। अब हुआ क्या कि आपने दूसरे को प्रेम देना था, लेकिन उसे प्रेम नहीं दिया। आपको भी सुख मिला, दूसरे को भी सुख मिला, लेकिन आपने दूसरे के सुख को अपना दुख माना कि वो मुझसे ज्यादा सुखी है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है। इस मन में उस परमात्मा ने सभी के अंदर आनंद और प्रेम, क्षमा, दया, ये सारे भाव डालकर भेजे हैं। लेकिन हम किसी को प्रेम देना नहीं चाहते। तो जब हम किसी को प्रेम नहीं देंगे तो दूसरा हमें क्यों देगा? और जब दूसरा नहीं देगा तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे प्रेम नहीं दे रहा है। फिर आपको उसके प्रति ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या की आपने तो आपके मन में भी ईर्ष्या आ गई। आप क्रोध करेंगे दूसरे के ऊपर, आपके मन में क्रोध आ जाएगा। आप जो भी चीज़ दूसरे को देंगे वो आप ही की झोली में डलती जाएगी, और उसके बाद आप अपनी झोली से जब निकालेंगे ना अपने लिए, तो वही चीज़ निकलेगी जो आपने इस झोली में डाली है। आप अपना मन साफ कर लीजिए, फिर आपके लिए सब आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है। ये मेरा अनुभव है। कुछ वर्षों पहले तक जो प्रश्न आप करते हैं ना, ये प्रश्न मैं भी किया करता था। लेकिन नजरिया बदलो, नजारा खुद बदल जाएगा। मेरा खुद का अनुभव है ये। आगे क्या कहते हैं कबीर साहेब का गुप्त मंत्र कौन सा है? जो मंत्र ही गुप्त हो गया तो कैसे बताएं भाई। जो अभी नाम बताया है उस नाम को सुमिरन करो, क्योंकि यही नाम आगे अजपा में, और अजपा से अनहद में, और अनहद से फिर वो सार नाम मिलेगा जो गुप्त है। क्योंकि काल जो है ना, काल ने जब इस संसार की रचना करी तो उसे क्या कहा गया था? ये बोला मैं अपनी रचना करना चाहता हूं जैसी आपकी रचना है। अब परमात्मा ने सत्य सृष्टि की रचना करी। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, लेकिन जैसी रचना मेरी है तुम्हें हूबहू वैसी ही करनी होगी। अगर ऐसी नहीं करी तो तेरा शीश नीचे और पैर ऊपर होंगे, ध्यान रखना। बोले ठीक है। तो यह काल सिर्फ वैसी ही रचना करता है जैसा परमात्मा ने रचा है। 7 लोक ऊपर तो इसने ही बना दिए, 7 नीचे, उसके बाद नीचे 7 पाताल भी बना दिए। तो ये सारी चीज 14 भुवन 14 लोक, ये सब कुछ बना हुआ है। सब काल ने ऐसा का ऐसा पसार दिया। जैसा परमात्मा बनाता गया वैसा ही काल बनाता गया। जो नाम परमात्मा के पास जाने के हैं, अर्थात इस अंड के हैं, वही नाम पिंड में भी है। जब मैंने ओंकार वाला जब बताया था, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ओंकार सोहम, ये सारे नाम जो पिंड में आ रहे थे, यही अंड में भी वही नाम थे। आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। और कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है, इस शब्द में देख लीजिएगा कि कैसे इस काल ने नकल बनाई है।
तो ये सब नकल बनाई हुई है। तो अगर वो सार नाम अगर वो बता देते साहिब, तो ये काल उसकी भी नकल बना लेता और जीवों का छूटना और मुश्किल हो जाता। इसलिए साहिब ने मेहर करी, दया करी कि वो ना पता लगे। तो इसीलिए वो कहने सुनने से परे है, उसे कोई गुरु नहीं दे सकता आपको। वो आपके अंदर प्रकट होगा तब जब आप सच्चे अर्थ में भक्ति करेंगे, जब आपके मन में विरह होगा, प्रेम होगा और वहां तक पहुंचेंगे अनहद के ऊपर, तब आपको वो चीज मिलेगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आप प्रभु का नाम ले लेते, परमात्मा का नाम ले लेते, ईश्वर का नाम ले लेते, भगवान का नाम ले लेते, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं क्या? आपने गोविंद नाम लिया, यह अच्छा नहीं लगा हमें। भाई अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो साहिब ने नाम दिया राम, कौन सा राम? क्या उन्होंने ये कहा आपको? आपने एक बार और ये कमेंट डाला था कि आप आदि राम कहिए। क्यों कहें आदि राम? आप जानते हैं आदि राम का क्या अर्थ है? आदि मतलब जिसकी शुरुआत है, अंत मतलब जो लास्ट में है। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत है, जो आदि है, यानी कि उसका जन्म हुआ है, तो मैं आदि राम क्यों कहूं? जिस राम को कबीर साहिब ने कहा है, मैं वो राम कहूंगा। जिस राम को नानक जी ने, जिस राम को रविदास जी ने, जिस राम को सारे संतों ने गाया है, मैं वो राम कहूंगा। आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। मैं यहां वो कहने के लिए नहीं बैठा हूं जो आपको अच्छा लगता है, मैं वो कहने के लिए बैठा हूं जो साहिब का आदेश है, जो साहिब ने कहा है आप तक पहुंचाने के लिए। आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर नहीं अच्छा लगता, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हैं, आप बदलिए। कब तक भेद करेंगे? कभी जाति के नाम पे भेद, कभी धर्म के नाम पे भेद, और अब नाम के नाम पे भेद। अपने आप को इन शब्द जाल से बाहर निकालिए। अगर इनमें भेद करते रहेंगे तो मुक्ति भूल जाइए। आप तो सत्संग भी नहीं कर रहे हैं, फिर सत्संगी कभी भेद नहीं करता। कैसा भेद? शब्दों से भेद। ये 52 अक्षर, 34 अक्षर, ये सब इंसान का बनाया हुआ है और आपने उसी में भेद कर दिया। अरे भगवान के बंदों में तो भेद किया, नाम में भी भेद। आपको, मुझे नहीं पता ये राम कहने में, गोविंद कहने में आपको क्या समझ में आता है। मेरे लिए तो सब कुछ वो परमात्मा है। आपके लिए अगर वो परमात्मा नहीं है, आप गोविंद नाम से अपने पड़ोसी को देखते हैं या किसी और को देखते हैं, तो नजरिया आपको बदलना है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ आपके कहने से हजारों लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए तो नहीं बदल सकता ना। और जो सत्य है, मेरा कर्म है वो सत्य कहना, तो मैं वो सत्य कहता हूं। तो आप अपना कृपया करके नजरिया बदलिए। कबीर जी तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी समझाते हैं, आप तो सबको एक बता रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को तो रजगुण, सतगुण और तमोगुण माना गया है। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कबीर को सबको एक बता रहे हैं। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, आप जब जाते हैं स्कूल में पढ़ने तो आपको क्या बताया जाता है? 2 + 2 = 4। ये आपको जमा में बताया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि 2 × 2 = 4 है कि नहीं? बताया जाता है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाता है, आपको चीजें उसी तरीके से बताई जाती हैं। जो दूसरी कक्षा का छात्र है, अगर उसको सीधा अगर मैं ये बोलूं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो समझ आएगा? सब ऊपर से चला जाएगा, बोला मास्टर जी ये क्या बता दिया। तो भाई, स्तर जैसा, प्रश्न जैसा, उत्तर भी वैसा ही मिलता है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी को कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या वो समझ गए? नहीं समझे ना। क्यों नहीं समझे? क्योंकि उनका ज्ञान उस उच्च स्तर का था जिसे समझने की बुद्धि उनके पास नहीं। अब बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप तो सबको एक जैसा बताते हैं। ये सब तत्व ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। आप कबीर साहब की आगे वाणी पढ़ूंगा तब आप देखिएगा। भेद वाणी जो मैंने बताई थी, एक शब्द मैंने और बताया था, तत्व ज्ञानी कौन है,
उसमें मैंने एक डाला था सत्संग, जाके सुनिएगा कि कबीर साहिब ने क्या क्या बता रखा है उसमें। आप खाली ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। अरे अगर आप भी हैं, आप भी वो परमात्मा ही हैं और कुछ नहीं, बस आपको पता नहीं है। तत्व ज्ञान ये कहता है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए जो ज्ञान है वो स्तर आपका अभी नहीं है। आप अभी किन को भगवान मानते हैं? जो मूर्तियां हैं, आप उनको भगवान मानते हैं, आप उनको पूजते हैं, उनके आगे आरती घुमा देते हैं। बस फर्क इतना है कि राम और कृष्ण की मूर्ति की जगह कबीर की मूर्ति आ गई। कबीर साहब का भी जो कबीर है वो शरीर ही थे। कबीर साहब नहीं कहते कि ये मैं हूं। आपने समझा ही नहीं है फिर तो कबीर साहब को, और ना ही आपको कोई सही समझाने वाला मिला। कबीर साहब की वाणी पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भाई मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो सतयुग में भी आया था, तब तो नाम कबीर नहीं था। मैं तो वो हूं जो द्वापर में भी आया, तब तो नाम कबीर नहीं था। ये कबीर नाम तो सिर्फ कलयुग में रखवाया है उन्होंने। वो परमात्मा के ज्ञान अवतार हैं कबीर साहब। जो ज्ञान कला है परमात्मा की वो थे। लेकिन ये चीज समझने के लिए आपको उस स्तर का ज्ञान तो चाहिए ना। उस स्तर का पहले बौद्धिक स्तर जब होगा तब वैसा ज्ञान आएगा। इसीलिए मैं केवल वही बताता हूं जो लोगों की समझ में आए। बात मैं वही कर रहा हूं, केवल स्तर स्तर की बात है। अच्छा आप ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप ढूंढिए, सारे गुरुओं के पास जाइए, ये सभी के लिए एक चैलेंज लगा लीजिए। ये क्या है? उंगली, तर्जनी, अनामिका, मध्यमा, ठीक है। इस तरह आपने सबके अंगूठे वगैरह सबके नाम रखे हुए हैं ना। ये उंगलियां हैं, ये पोरवे हैं, ये हथेली है, ये अंगूठा है, ये कलाई है, ये बाजू है, ये कोहनी है ना। हर चीज के, हर अंग के नाम रखे हैं आपने अपने, सबके नाम जानते हैं। अच्छा आपके आसपास के जो लोग हैं सबके नाम हैं। दुनिया में हर चीज का नाम है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका नाम है ना। आपने तो ये भी ढूंढ लिया कि परमात्मा का क्या नाम है। कोई राम कह देता है, कोई कृष्ण कह देता है, कोई कबीर कह देता है। मैंने आपकी बात मान ली। आपने पांचों तत्वों के नाम आपको पता है, ब्रह्मांड के हर ग्रह का नाम आपको पता है। अरे तो मेरे भाई इतना तो मुझे बता दो कि ये आत्मा का क्या नाम है। ये जो मेरी आत्मा है, जो मेरे अंदर है और आपके अंदर है, आप कहोगे आत्मा, ठीक है, मेरी वाली का नाम आत्मा। आपकी वाली का क्या नाम है? बोलोगे आत्मा। फिर तीसरे के अंदर पूछेंगे क्या नाम है? बोले आत्मा। अरे इतनी सारी आत्माएं हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूं। इतने सारे शरीर हैं, इन शरीरों का नाम है ब्रह्म प्रकाश। इस शरीर का नाम है, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है? चंद्रसेन जी। चंद्रसेन आपका नाम है, आपके शरीर का नाम है। आत्मा का क्या नाम है आपकी का? चंद्रसेन सिर्फ शरीर का नाम है कि नहीं? है कि नहीं? आपके मन का नाम तो नहीं है? मन सबके अंदर है। आप कहोगे कि मन तो कुछ नहीं है जी, एक भाव है, अंग नहीं है। चलो वो भी मान लिया, लेकिन आत्मा तो है ना। मानते हैं आत्मा को? तो ये जो जीव है, सोहंग जीव जो है, क्या नाम है आपकी आत्मा का और मेरी आत्मा का? पूछिए उन गुरुओं से जो गुरु आपको ये सब ज्ञान दे रहे हैं। एक बार उनसे पूछ के जरूर आइएगा कि गुरुजी आत्मा का नाम क्या है, आपकी आत्मा का क्या नाम है और मेरी आत्मा का क्या नाम है। अगर परमात्मा का नाम पता है तो आत्माओं के नाम भी पता होना चाहिए। कितनी आत्माएं हैं, इतने जीव प्रकट कर दिए। क्या कहते हैं? बोले जी 1.25 लाख जीव प्रकट होंगे और 1 लाख जीव काल रोजाना खाएगा। मैं आपकी ये बात भी मानता हूं, अनुराग सागर में ये विधि है, ये भी मान लिया। एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा तो पता लगेगा कि रोजाना 3,65,000 लोग पैदा होते हैं। 1.25 लाख होने थे ना पैदा, ये 3,65,000 कैसे पैदा हो गए भाई? और मर कितने रहे हैं? 1,54,000 कुछ।
आधे से भी कम। तो ये कहां से हो गया? और वो ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि जो स्थूल चीजें हैं आपने केवल उन किताबी जो शब्द हैं उनको पढ़ा, और वही जो है ये गुरु बता देते हैं इधर उधर, वे कभी इसके आगे जाते ही नहीं। और जब खुद नहीं जा पाते तो चेलों को क्या बताएंगे? वो नहीं बता पाते। देखो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं किसी के गुरु का निरादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो सत्य है। और अगर मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है तो भाई सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है कि सबका नाम पता है, परमात्मा का भी नाम पता है, तो आत्माओं का क्या नाम है कैसा पता लगेगा भाई? धर्मराय को, ये चित्रगुप्त को कैसे पता लगेगा कि क्यों, कौन सी आत्मा ने क्या कर्म कर दिया, किस आत्मा को कहां भेजना है? गलती से पता चला इसकी आत्मा उसमें चली गई, हो सकती है कि नहीं गलती? भाई नाम तो पता होना चाहिए। अब हमें तो नाम पता है, तो अब दो हम सकल लड़के हैं, मान लो किसी के ट्विंस हो गए, जोड़िया, पता चला गलती उसने करी और पिटाई दूसरे की हो गई। पता चला एक को दूध पिलाए, दोबारा भी उसी को दूध पिला दिया। ऐसी होती है कि नहीं? तो ऐसा परमात्मा तो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? क्योंकि उसको सबका पता है। कैसे पता है? कैसे उसको नाम पता है? उसने अपना नाम सब जगह बता दिया और तुम्हारा खुद का नाम नहीं बताया कि तुम्हारा क्या नाम है। तो ये नाम पूछ के आना एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा आपके इस सवाल के जवाब का, ठीक है? और जब ये प्रश्न का उत्तर मिल जाए फिर हम आगे की बात करेंगे। बाकी मेरे कहने का अर्थ यही था कि स्तर, बौद्धिक स्तर जिसका जैसा होता है, जो जितना समझ सकता है उसे उतना ही समझाया जाता है, और चीजों को जितना सरल भाषा में समझाया जाए उतना व्यक्ति आसानी से समझता है। आप उनको जितना घुमा फिरा के बताएंगे ना उतना ही उलझते जाएंगे। कबीर साहब ने बहुत सरल भाषा में समझाया है, इसीलिए मेरे को सारी चीजें जो कबीर साहब बताते हैं वो समझ में आती है। बाकी चीजें मुझे इधर उधर की और पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। और हाँ, एक चीज और, एक दो आपके कमेंट आते हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं हमसे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, कृतज्ञ हैं हम आपके। लेकिन ये जो शब्द लिखे हैं ना, हे हमारे पूजनीय भगवान, ना, याद रखिएगा, शरीर नश्वर है, जो नश्वर है वो कभी ईश्वर नहीं होता। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, मैं दास हूं, सेवक हूं मालिक का, तो मुझे सेवक रहने दीजिए, दास रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है, कृपया ऐसे शब्द दोबारा ना दें, ना लिखें। आपका भाव मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए है। ये शब्द मेरे लिए किसी को लिखने की इजाजत नहीं देता मैं। एक ने खुद को भगवान कहलवाया, देख लीजिए कहाँ है। परमात्मा किसी अहंकारी को नहीं छोड़ता है। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस सकई गर्भ सहारी। जिसका नाम ही है गर्भ का दमन करने वाला, अहंकार का दमन करने वाला, वो कैसे किसी का अहंकार सहन कर सकता है? गलतियां कौन सी हैं, क्या हुए, वो तो बहाना है। हकीकत तो ये थी कि लोग जब स्वयं को भगवान कहलाने लगे, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो पौंड्रक हो, सबका दमन होता है, तो नष्ट तो उन्हें होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उस श्रेणी में नहीं जाना चाहता, ऐसा पाप मुझ पे ना चढ़ाएं, आप लोगों से यही विनती है। एक प्रश्न और आया है सिमरनजोत सिंह जी का। ये कहते हैं, प्रणाम आपको, क्षमा चाहता हूँ, आपको हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछता हूँ। कोई बात नहीं, प्रश्न आता है तो पूछना भी चाहिए, लेकिन प्रश्न सत्संग से संबंधित होना चाहिए, इधर उधर की चीजें नहीं। क्या बोलते हैं कि अगर किसी से नामदान लिया है और उसका गुरु या तो दूर चला जाए या उस तक पहुंचा ना जा सके, तो क्या भक्ति मार्ग पर आगे कैसे चल सकते हैं? जैसे कि कईयों के गुरु देह को छोड़ चुके हैं और उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई ना हो। तो इस चीज के लिए देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है सिमरनजोत जी। क्या है ना कि परमात्मा सबको
गुरु देता है उनकी योग्यता के आधार पर। जिस शिष्य की जैसी योग्यता है उसको गुरु वैसा ही मिलेगा। यदि कोई पहली कक्षा में अगर दाखिले लायक है तो उसे पहली कक्षा का गुरु मिलेगा। जब आप धीरे धीरे प्राइमरी तक पहुंच जाएंगे तो आप फिर आगे बढ़ते हैं ना 6ठी क्लास में, तो वहां पे आपको कौन सा गुरु मिलता है? सारे टीचर बदल जाते हैं। सब बदल जाते हैं कि नहीं? ये सारे टीचर जो बदल जाते हैं फिर ये आगे तक रहते हैं आपके 10वीं तक, 10वीं 11वीं में। 10वीं के बाद फिर बदल जाएंगे, फिर आगे लेक्चरर आ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे प्रोफेसर आ जाएंगे। अर्थात ये है कि हर एक गुरु का अपना एक स्तर होता है। वो गुरु उस स्तर तक का ही ज्ञान दे सकता है। जैसे ही आप उस स्तर तक पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका गुरु बदलने का समय आ गया। वो गुरु अपने आप आपके जीवन से हट जाता है। या तो वो जो है परमात्मा को प्रिय हो जाते हैं, या फिर वो जो है आपको छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे उनके साथ कोई दुर्घटना हो, चाहे कुछ भी हो, छोड़ गए, फंस गए, इधर हो गए, उधर हो गए। ये सब जो है ये परमात्मा की रजा। कहने का अर्थ ये है कि अब आपका समय गुरु बदलने का आ गया। ये परमात्मा आपको संकेत करते हैं। तो आपको दूसरा गुरु ढूंढना चाहिए। दूसरा गुरु भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा आपकी योग्यता के आधार पर पहले गुरु को हटा के आपको दूसरे गुरु के पास भेज देता है, या फिर दूसरा गुरु आप तक पहुंच जाता है, जिसके द्वारा आपका मार्गदर्शन आगे किया जाता है और आप आगे की सीढ़ियां, आगे की क्लास पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर गुरु नहीं बदलेंगे तो जिसे 5वीं तक का ज्ञान है वो तो आपको 5वीं तक का ही बताता रहेगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये परमात्मा का एक इशारा होता है, इसे ज्ञानी लोग समझ जाते हैं। तो जितना आप समझ जाएंगे अच्छा है, आप गुरु बदल लीजिए। मेरा कहने का अर्थ यही है। और जिन लोगों के जैसे गुरु देह छोड़ के जा चुके हैं, कृपया मूर्ति की पूजा ना करें। आप अपने गुरु की मूर्ति लगाएं ताकि लोगों को ये रहे, आप अपने बच्चों को ये बता सके कि ये हमारे गुरु थे पहले, इसके बाद ये दूसरे, ये तीसरे। एक चीज और खास बात, जब आप दूसरा गुरु ढूंढते हैं, दूसरा गुरु कर लेते हैं, कभी पहले गुरु की निंदा नहीं करना कि पहले वाले गुरु को ज्ञान कम था, पहले वाले गुरु ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। क्योंकि अगर आप पहली कक्षा में ही पास नहीं हो पाए, अगर गुरु आपको पहली कक्षा का ही ज्ञान अगर नहीं देता, तो क्या मजाल आप जो है 10वीं कक्षा पास कर लेते? हो ही नहीं सकता। आपका जो आधार बनाता है, जो बेस बनाता है, वो आपकी पहली कक्षा का गुरु बनाता है। इसलिए वो सदा आदरणीय है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु कोई भी हो, गुरु कैसा ही भी हो, गुरु गरीब हो, अमीर हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, सच्चा हो, झूठा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, गुरु हमेशा आदरणीय होता है, वंदनीय होता है। गुरु का आदर करना चाहिए। दूसरा गुरु बनाइए, तीसरा गुरु बनाइए, चौथा गुरु बनाइए। अरे जो पहले के अवधूत थे उनके 24 गुरु थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने पिछले गुरु का निरादर नहीं किया। इसलिए कभी अपने गुरु का निरादर ना कीजिए, ना ही किसी दूसरे के गुरु का, क्योंकि दूसरे का गुरु भी हो सकता है आपसे उत्तम श्रेणी में हो, या हो सकता है नीचे की श्रेणी में हो। वो ज्ञान वैसा ही देता है जैसा शिष्य को समझ में आए। तो इसलिए गुरु वंदनीय है। जब वो गुरु छोड़ दे या फिर कुछ ऐसा हो, परमात्मा ऐसा करे कि आप अलग हो जाए, तो आप मार्गदर्शन के लिए फिर दूसरा गुरु बना लीजिए। समझ लीजिए कि परमात्मा का इशारा हो गया दूसरे गुरु का। बस यही मैं कहना चाहूँगा। प्रश्न आपका अच्छा था, इसलिए इसका उत्तर देना मैंने जरूरी समझा। बाकी परमात्मा का नाम लीजिए, भजन बंदगी में लगे रहिए। सच्चा है।